रौनक फ़रोज़ुल इकराम मुफ्तियान निज़ाम, अइम्मा मसाजिद, हुज्जाज इकराम, पीरान निज़ाम और इस महफ़िल में तशरीफ़ रखने वाले तमाम सुन्नी सहीयुल अक़ीदा मुसलमान पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल गफ़्फ़ार मुक़ल्लिबिल लैलि वन नहार वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़वतिल मुस्तफ़ैनिल अख़यार सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल मुख़्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहिल अत्हार। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, बहुत अच्छा आप हज़रात समाअत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमें और आप की मुश्तरका खुशबख्ती भी हमारी है कि हम और आप यहाँ बैठकर अपने आका का ज़िक्र जमील कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 10-5 मिनट के लिए, चूँकि हाफिज़ साहब ने दावत दी है, ग़ुलाम सादिक साहब ने, और उनकी मोहब्बतें यहाँ तक लेकर आई हैं, तो अब मैं भी अपने सादत हिस्से की सादतों को हासिल करके अपनी जगह ले लूँ। फिर उसके बाद आपको पीरे तरीक़त से भी गुफ्तगू समाअत करनी है और वाज़ो नसीहत समाअत करनी है। बस कुछ देर इंशाअल्लाह मैं भी अपने हिस्से की सादत हासिल करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ और ये मानता भी हूँ कि बहुत देर से आप हज़रात समाअत कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुस्त नज़र आ रहे हैं, खामोश ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अगर आप बेदार हो जाएंगे तो 5-10 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। और 1-2 बात ज़्यादा नहीं बताऊँगा, सिर्फ 1-2 बातें बताकर मैं अपनी जगह ले लूँगा। हो सकता है ज़्यादा बातें बताने से कुछ बात आपको याद रहे, कुछ याद ना रहे। मैं चाहता हूँ एक ही 2 बात बता दूं जो याद रह जाए आपको, और उसी पर अगर हमें तौफीक मिल जाए तो हम अमल कर लें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवरती हुई नजर आ जाए। तैयार है तो एक बार धीमे से बोल दें सुभान अल्लाह। थोड़ा सा और अगर नीचे वाले तो बोल ही रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए कुर्सी पर बैठने वालों के मिजाज ही अलग हुआ करते हैं। लिहाजा अगर कुर्सी वाले भी एक बार हाथों को उठा के अपने नबी के नाम पर बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, थोड़ा थोड़ा बेदार हो जाया करें। देखें ये हमारी पूरी बरादरी बैठी है, उलमाए कराम की जमात है, और खुदा की कसम ये वो मुकद्दस जमात है जिसके बारे में आज दुनिया कुछ भी कहे, मीडिया चाहे पीछे पड़ी रहे, चाहे हुकूमत पीछे पड़ी रहे, टारगेट करे, कभी हमारे मदरसों को टारगेट किया जाए, अब उलमाओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन दुनिया इनके बारे में कुछ भी कहे, नाजिम साहब याद रखिए खुदा के रसूल ने इन्हें बेहतरीन कह दिया है और कहा सुनो कोई तुम्हें कुछ भी कहे उसकी परवाह मत करना, जो कुरान सीखता और सिखाता है मेरे नबी ने फरमाया सबसे बेहतर वही लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। बहुत अच्छा। कोई कुछ भी कहे इन्हें परवाह नहीं होती, ये किसी की नहीं सुना करते हैं, ये तो अपने वालों की नहीं सुना करते तो दूसरे की तो छोड़ दीजिए। कोई कुछ भी कहता रहे, परवाह नहीं, मेरे नबी ने कह दिया कि अब किसी की ज़बान पे मत जाना, रसूलुल्लाह की ज़बान तुम्हारे साथ है, जहां तुम जाओगे वहां रसूल का फैज़ान मिलता हुआ नजर। वाह 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 वाह, तो हम और आप यहाँ पर आए हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़िक्र जमील सुनने के लिए। देखें हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कितनी प्यारी बात कही, कहते हैं वस्फ क्या लिखे कोई उस महबते अनवार का, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। वस्फ क्या लिखे कोई उस महबते अनवार का, महरोबा में जलवा है जिस जान से रुखसार का, दिल है किसका जान किसकी, सबके मालिक है वही, दोनों आलम पर है कब्जा अहमद मुख्तार। समझ में आ रहा है आपको? तो मोहब्बत से बोल दो ना सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोल दो सुभान अल्लाह। याद रखो जो चीज हमें समझ में आती है हम उसी को सुनते हैं।
एक शायर ने कहा था, जो तौर है दुनिया का उसी तौर पे बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर पे बोलो, ये बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। हाँ, थोड़ा सा आप अगर जोर से बोलेंगे तो याद रखिए, यहाँ जो लोग आए सब अपनी अपनी ताकत और वसअत के हिसाब से अपने अंदाज से अपनी बात पेश कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, आज आप नजर डालिए पूरे हिंदुस्तान पर और भी दीगर ममालिक पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे आज मुसलमान खौफजदा। हजरात गौर करिएगा, आज मुसलमान खौफजदा नजर आता है। ये मुसलमान चलते चलते अगर कोई दहाड़ दे तो ये डर जाता है, कुत्ता भौंक दे तो डर जाता है, बिल्ली रास्ता काट दे तो रुक जाता है। ये मुसलमान चिपचिली गिर जाए ऊपर तो फिर नहाने के लिए चला जाता है। ये मुसलमान इतना खौफजदा हो गया है कि जानवरों से डरता नजर आ रहा है। ये इंसान इतना, मुसलमान इतना खौफजदा हो गया है कि आज बातिल ईमानों से डरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन याद रखो, मुसलमान डरने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मुसलमान दूसरों का डर भी मिटाने के लिए पैदा हुआ है। मुसलमान कभी नहीं डरा है, लेकिन अगर आज हमारे दिलों में खौफ है तो उसकी वजह यह है कि एक आज जब हमारे दिलों में सारे खौफ आने लगे हैं, जहां जानवरों के खौफ हमारे सीने में बसने लगे हैं, बातिल कुव्वतों का खौफ हमारे दिल में बसने लगा है, तो हो ना हो कहीं ना कहीं हमसे कुछ छूट रहा है। अगर हम गौर करेंगे तो पता चल जाएगा, आज जो सारे खौफ हमारे दिल में आ गए, क्या बात है, अगर नजर दौड़ाएंगे तो पता चलेगा एक का खौफ है जो हमारे दिल से निकल गया है, और वो है रब्बे कदीर का खौफ। अगर वो खौफ जिस दिल में आ जाता है, वो खौफ बंदे को हर खौफ से रिहाई अता कर दिया गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद आज जिंदाबाद। खौफ खुदा दिल से निकल गया। जी जी जी, आज दिल में खुदा का खौफ नहीं है। मैं अगर पूछूं तो हो सकता है हजारों लोग हाथ उठा दें कि हाँ हमें अल्लाह का खौफ है, लेकिन अगर खौफ होता तो हमारी नमाजें छूटती क्या? अगर खौफ होता तो हमारे रमजान के रोजे छूटते क्या? अगर खौफ होता तो हम अपने माल की ज़कात निकालना बंद कर देते क्या? अगर खौफ खुदा होता तो इतना पैसा कमा कर जो तिजोरी में जमा करके रखा है, अल्लाह अकबर, उसे निकाल के हम हज करने न चले जाते? अगर खौफ खुदा होता तो आज हम अपनी गरीब कौम की बच्चियों का निकाह करते ना नजर आते उसी दौलत से। हमें डर ही नहीं है, किसी की बच्ची भाग रही है तो भाग जाए, हमारा क्या है, हमारी बच्ची थोड़ी ना जा रही है। यही फिक्र है आज हमारी, यही सोच है आज हमारी। हमें क्या है, किसी की बच्ची भागे भाग जाए, मेरी बच्ची नहीं भागी है। जब तेरी बच्ची पर सवाल आएगा तब तुझे ठिकाने अकल तेरी ठिकाने आएगी। यार जब मैं दूसरे की बच्ची के बारे में ऐसा सोचता था, आज मेरी ही बच्ची के साथ ऐसा हो गया है। हज़रात मोहतरम याद रखो, मुसलमान अगर तुम्हें चाहिए कि लोग हमसे न डरे, याद रखो आज अच्छे कपड़े पहन के भी हम दूसरे को मुतासिर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम एक दौर वो भी था। देखो उमर फारूक आजम का जमाना, हजरत उमर फारूक आजम फटा पुराना लिबास भी पहनकर नंगे पैर अगर रास्ते पर निकल जाते थे तो कैसरों किसरा जैसी सल्तनतें उनसे डर के मारे पसीना छोड़ देती थी। जानते हो वजह क्या है? इसलिए कि उन्होंने अच्छे लिबास से किसी को गर्विदा नहीं किया, खौफे खुदा और इताअते मुस्तफा से गर्विदा किया। वाह 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 वाह, क्या कहने दोनों वाली चीजें हैं। अगर ये हमारे अंदर आज आ जाए तो खुदा की कसम आज हम फिर कामयाब हो सकते हैं, आज फिर हमारा पल्ला भारी हो सकता है। आज हम हालात से मुकाबला करना चाहते हैं लेकिन है कुछ नहीं। आज लोग इस्लाम छोड़ते चले जा रहे हैं, इस्लाम छोड़ते चले जा रहे हैं। पूछा जाता है क्यों छोड़ रहे हो? कहा मुसलमान का किरदार सही नहीं है। आज हमें कमी है ना, मुसलमानों का किरदार दुरुस्त नहीं रह गया। आज हमारे किरदार को लोग कहते हैं ऐसा मुसलमान होता है तो इससे अच्छा तो मुसलमान ना रहे। हमारे किरदार को देखकर आज लोग मुर्तद हो रहे, कोई इस्लाम के करीब नहीं आता हमारे किरदार को देखकर। लेकिन खुदा की कसम जानते हो, एक किरदार वो भी है जो गरीब नवाज लेकर आए थे इसी हिंदुस्तान की जमीन पर। आपके उस किरदार को देखकर 90 लाख लोगों ने दामने इस्लाम को पकड़ के ऐलान कर दिया था, मुसलमान ऐसा होता है तो हम सब मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं। तो किरदार होना चाहिए वैसा। जब किरदार हमारे अंदर वैसा आएगा तो फिर यकीनन हमारे किरदार से मुतासिर होकर लोग इस्लाम के करीब आते चले जाएंगे। बोलो
बोलो है कि नहीं है? आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते भी नहीं, अच्छी तालीम भी नहीं देते, बच्चियां भी हमारी इल्म से कोरी नजर आती हैं। याद रखो, इल्म वो चीज है जो घर को भी जन्नत बना देता है और मुआशरे को भी जन्नत बना देता है। एक बात मैं बताऊं, अगर आपको समझ आ जाए तो उसे रख लीजिएगा। एक औरत आलिमा हाफिजा थी, एक हाफिजा, उसका निकाह हुआ किससे? एक जाहिल से हो गया जो कुछ नहीं पढ़ा था, हजरत कुछ नहीं पढ़ा था। वाह वाह, वो आलिम हाफिजा बच्ची थी। अल्लाह अकबर, जब निकाह हो गया, अब जब निकाह के बाद घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद शब जुफाफ का मामला आया तो पहले सलाम और कलाम के बाद सवालों जवाब हुए। बताओ आप कहां तक पढ़े हो, बताओ आपने कौन सी तालीम हासिल की है। अब बात चली है दोनों के दरमियान, तो बीबी ने बताया कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़े कुरान हूँ, सुभान अल्लाह। कहा अच्छा हाफिज़े कुरान है, माशाअल्लाह, कितनी अच्छी बात है। अच्छा, अब बीबी ने पूछा शौहर से, आप बताएं आप कहां तक है? तो उसने अंगूठा दिखाया, कहा यहीं तक है, कुछ नहीं पढ़े हैं। तो बीबी ने शर्त रख दी, अगर यहीं तक है तो उस वक्त तक हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी जब तक आप भी हाफिज़े कुरान न बन जाइए। आप भी हाफिज़े कुरान नहीं बन जाइएगा जब तक हमारा और आपका मिलाप नहीं होगा। अब तो भागेगा पढ़ने, वैसे नहीं जाता पढ़ने के लिए, लेकिन अब तो जाएगा। शर्त जो रख दी बीबी ने, कहीं बीबी हाथ से ना निकल जाए। भागता हुआ आया है किसी मदरसे में, और मदरसे में आने के बाद वहां उस्ताद से मिलता है, आलिम साहब से मिलता है, हाफिज साहब से मुलाकात की। हुजूर ऐसा ऐसा मामला है, जरा कोई मुझे राह दिखाइए ताकि मैं जल्द हाफिज बन जाऊं। कहा मियां ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं हाफिज बनना। अल्लाह अल्लाह, ये वो कुरान है जो मुस्तफा जाने रहमत के सीने अक़दस पे उतारा गया है, ये खेल नहीं है। कहा करम फरमाइए कुछ तो। कहा 3 साल लगेंगे। कहा छोड़िए, 3 साल का वक्त नहीं है। किसी के बारे में पता चला कि एक बुजुर्ग है जिनका नाम शेख शाह इस्माइल है, वो उनके पास चले जाओ, 6 माह में हाफिज़े कुरान बना देते हैं। कहा 6 माह में हाफिज़े कुरान। कहा भागता हुआ गया, हुजूर करम फरमा दीजिए ना, हाफिज़े कुरान बना दीजिए, ऐसा ऐसा मामला पेश आ गया है, वरना बीबी हाथ से निकल जाएगी। देखो, जब बच्चे और बच्चियां तालीम याफ्ता होते हैं, जब बेटी भी पढ़ी हो, बेटा भी पढ़ा हो, या बेटी पढ़ी हो, तो उसके क्या असरात घर पर आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कि ये वो औरतें हैं जो अपनी फरमाइश कराना, अपनी फरमाइश पूरी कराना मर्दों से जानती है। हमें फरमाइश कैसे पूरी करानी है, सूट नया कैसे मंगवाना है ये जानती है, हमें जेवर कैसे मंगवाना है इन्हें मालूम है, हमें मायके के लिए कैसे रास्ता निकालना है और शौहर को कैसे राजी करना है इन्हें मालूम है। ये औरतें अपने काम के लिए तुम्हें राजी कर लेती हैं। खुदा की कसम, यही औरतें अगर तालीम याफ्ता हो जाए तो जो अपना काम निकालना जानती है वो तुम्हें नमाजी बनाना भी जानती है। वाह वाह वाह, हाफिज़े कुरान बनाना भी जानती है, वो तुम्हें मौलाना बनाना भी जानती है। फिर होता क्या है, भागते हुए वो पहुंचा, हुजूर कुछ करम कर दीजिए। कहा ठीक है, अगर ज्यादा जल्दी है तो 3 महीना लगेगा। कहा सरकार और कम करिए ना, आपके बारे में बड़ा सुना है, आप नजरे करम डाल देंगे हमारा काम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। कहा ठीक है, अगर ज्यादा जल्दी है तो कल सुबह फजर के बाद, कल सुबह फजर की नमाज मेरे पीछे दाईं जानिब लगकर आके पढ़ लेना। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोल दो ना यार सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब जरा देखिएगा, काश फजर में आओ, नमाज पढ़ो मेरे पीछे। अब देखो मियां, अगर कुछ पाना चाहते हो तो फजर में नमाज पढ़ना शुरू कर दो। इसलिए कि बुजुर्ग जब देने पे आते तो ऐसे ही वक्त बुलाया करते हैं जब कोई ना आ सकता हो, जो आ गया उसी के हिस्से में भलाइयां चली जाती है। आ गए वो और लग गए दाईं तरफ। अल्लाह अकबर, फजर की नमाज हुई है, 1 रकात 2 रकात, सलाम फेरा दाईं तरफ, और जैसे ही सलाम दाईं तरफ फेरा शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने, तो क्या होता है, जितने दाईं तरफ मुक्तदी लगे होते हैं सब के सब हाफिज़े कुरान हो जाते हैं, और बाईं तरफ सलाम फेरा जितने मुक्तदी लगे होते हैं सब के सब नाज़रा ख्वान हो जाते हैं। वाह वाह, या देखो तो हाफिज़े कुरान हो गए। आया था एक बनने, आया था एक बनने। इसका क्रेडिट मैं उस हाफिजा लड़की को और हाफिजा औरत को दूंगा कि उसने अपने शौहर को हाफिजा करने की जो शर्त और डिमांड रखी थी, उसकी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह उस हाफिजा और आलिमा लड़की का फैज़ ये हुआ कि उसका शौहर भी हाफिज़े कुरान हो गया
बहारें हैं, इल्म की बरकत है। जब ये इल्म की बहारें और ये इल्म की बरकतें याद रखो हमारे घरों में भी आ जाएंगे। हमने बच्चों को तो खूब पढ़ाया, बच्चियों की तालीम पर फोकस नहीं किया। हमारे बच्चे तो जानते इस्लाम क्या है, लेकिन माफ करिएगा हमारे घर की बच्चियां नहीं जानती इस्लाम क्या है। हमारे घर की बच्चियों को नहीं मालूम है कि कुरान में अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। बच्चियों को नहीं मालूम है कि हमें कैसे अपनी जिंदगी गुजारना है। हज़रात मोहतरम तो अपनी बच्चियों को हमें सज्जदा तज्जबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की सीरत बतानी होगी और उनके बताए तरीके पर अपनी बच्चियों को चलाने की कोशिश करनी होगी। याद रखो मेरे नबी ने अभी मुझसे कबल बताया ना मुफ्ती साहब ने कि मेरे नबी ने फरमाया अपने बच्चों को सिखाओ मेरी मोहब्बत, फरमाया सिखाओ मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ और कुरान की तिलावत सिखा दो। अब जो अपने बच्चों को कुरान की तिलावत भी सिखाए, नबी की मोहब्बत भी सिखाए, आल की मोहब्बत भी सिखाए, और जब कोई माँ ऐसा करती है तो खुदा की कसम हम देखते हैं वो तिलावत करने वाला इतना पुरवकार होता है कि गर्दन कट भी जाए तो नेज़े पे चढ़कर तिलावत। वाह 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 माशाअल्लाह। हम उसी जात को हम हुसैन आजम कहते हैं। बोलो है कि नहीं है? तो हमें और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जिंदगी कामयाब बनाने के लिए जो आइडियल दिया है वो अपना महबूब दिया। इस महबूब की सीरत पर अमल कर लो, इस महबूब के कैरेक्टर पर अमल कर लो, इस महबूब के तरीके को देख लो और उस पर तुमने अमल कर लिया तो यकीनन फिर तुम्हारी दुनिया भी संवरती हुई नजर आएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। हज़रात मोहतरम शायर ने यूं कहा ना कि फिरदौस में है और न बाग़े इरम में है, जीने का लुत्फ रोज़े शाहे उमम में है। ऐ उम्मती तू उसवे खैरुल बशर पे चल, तेरी नजात आका के नक्शे कदम पे है, तेरी नजात आका के नक्शे कदम पे है। हजरात मोहतरम तो अब देखें वक्त भी काफी होता जा रहा है और बहुत मुख्तसर सा वक्त ये जो दिया गया है नाज़िम साहब की तरफ से, मैं चाह रहा हूं कि उससे पहले कि मेरा वक्त ज्यादा हो, कम हो जाए चल जाए लेकिन ज्यादा ना हो। और भी हमारे हजरात बैठे हैं और यही तो फिक्र होनी चाहिए कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अगर उलमा ही एक दूसरे का ख्याल ना रखे तो फिर कौन दूसरे का ख्याल रखेगा? ये तो मियां इंजन है, इंजन आप डिब्बे हैं, जहां ये आपको ले जाएंगे वहीं आप जाते हुए नजर आएंगे। तो ये मेरे उलमा हैं, अल्लाह अकबर, ये सपोर्ट भी करते हैं उलमाओं का। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि मौला ताला हम तमाम को एक और नेक बनाए, पूरी उम्मत को में इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा फरमाए, इस्लाम का बोलबाला फरमाए, मुसलमान का बोलबाला फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।